क्या आप जानते हैं कि सबसे पुरानी हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सी है? मिकिर हिल्स कहाँ स्थित है? दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो पूरी तरह से भारत में स्थित है वह कौन सी है? मैकाल पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो इस प्रकार के ढेरों क्वेश्चंस के आंसर आज की इस क्लास में आपको जानने को मिलेंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं भारत के उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कार्डमम हिल्स तक सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत को अच्छे से समझने वाले हैं। तो जो अपना हिमालय पर्वत है ये टोटल 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। तो वे 4 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आता है वृहद हिमालय, उसके बाद है मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। ठीक, अब इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में जो आप ये पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं यही है ट्रांस हिमालय। ये पूरे जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। हालांकि ट्रांस हिमालय की भी 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे चर्चा करूंगा। अभी आप केवल इतना समझिए कि पूरे जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला है और ये ट्रांस हिमालय सबसे पुरानी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक, अब ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जो आप ये पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लगातार पर्वतों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, इसे वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला के सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत है जो कि पाकिस्तान में, तथा सबसे पूर्व में नामचा बरवा पर्वत है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसमें आपको तीखे, नुकीले और बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलाधर, अन्नपूर्णा। ये सभी पर्वत वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में आते हैं। ठीक, तो इन सभी पर्वतों के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम हिमालय की केवल 4 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको ट्रांस हिमालय की विशेषताओं के बारे में बता दिया और वृहद हिमालय की विशेषताओं के बारे में भी आप जान चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला की तरह पूरी तरह से पर्वतों से भरी नहीं है और ये सिक्किम के पास आकर के वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में जुड़ जाती है। मध्य हिमालय पर्वत हैं, इन्हें लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत पर्यटन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, शिमला, मनाली, रानीखेत, डलहौजी, नैनीताल, ये सभी मध्य हिमालय पर ही स्थित हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए आप कि मध्य हिमालय के दक्षिण में जो आप ये पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं ये है शिवालिक रेंज। और शिवालिक पर्वत भी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला की तरह ही कुछ टूटा फूटा है। शिवालिक रेंज उत्तराखंड में समाप्त हो जाती है। नेपाल में शिवालिक रेंज देखने को नहीं मिलती। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में, इन राज्यों में शिवालिक रेंज के पर्वत देखने को मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत के पर्वतों की ओर चलेंगे तो हम अच्छे से वहां पे समझेंगे कि नागालैंड में नागा पर्वत, मिजो पर्वत मिजोरम में और मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, इन सभी पर्वतों को हम पूर्वोत्तर भारत के पर्वतों में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इतना अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पे देखिए आप, ये जम्मू कश्मीर में पीओके वाला एरिया है। यहाँ से पर्वतों की श्रृंखला स्टार्ट होती है और ये जो सबसे उत्तर में आप पर्वत देख रहे हैं ये है काराकोरम पर्वत। इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला के नीचे ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं ये है लद्दाख रेंज। और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में जो आप ये वाली पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं ये है जास्कर पर्वत। ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। मैंने अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि ट्रांस हिमालय के भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब यहाँ पर आप जो ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर का जो ये पर्वत है इसे ही केटू नाम से जाना जाता है। अब इसे केटू पर्वत के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में दूसरे नंबर पे आता है। के से हो जाता है काराकोरम और 2 से हो जाता है 2 नंबर। तो अब ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए इस पर्वत को केटू के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है, इसे गार्डविन ऑस्ट्रिन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और आप समझिए
ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? तो K2 जो है ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आप बताइए कि ये जो K2 पर्वत है ये वर्तमान में भारत में स्थित है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये K2 पर्वत भारत में नहीं स्थित, ये तो पीओके में स्थित है। अब आप समझ गए ना कि K2 पर्वत भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन ये भारत में स्थित नहीं है। ठीक, तो अब हमने ट्रांस हिमालय पर्वत के अंतर्गत आने वाली इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं को देख लिया। अब हम ट्रांस हिमालय के दक्षिण में देखते हैं कि ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं इसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि ये है वृहद हिमालय, जो कि पाकिस्तान से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लगातार पर्वतों की श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत स्थित है। इसी पर्वत श्रृंखला में सबसे पश्चिम में हमने देखा था नंगा पर्वत, और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और चाइना की सीमा पर देखा था हमने नामचा बरवा पर्वत। इस पर्वत श्रृंखला के 2 पर्वतों के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं। अब तीसरे नंबर का जो पर्वत है वो है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और देखिए इस वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,849 मीटर। आप देख सकते हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है ये नेपाल में स्थित है। उसके बाद आप देखिए सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा पर्वत। ये जो कंचनजंगा पर्वत है ये पूरी तरह से सिक्किम राज्य में स्थित नहीं है। ये पर्वत आधा तो सिक्किम में है और आधा नेपाल में है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? तो पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट हो गया दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसकी हाइट पूछी जा सकती है तो वो हो गई 8,849 मीटर। और पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। और ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा ही गया है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, लेकिन ये भारत में नहीं स्थित। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तब आपका राइट आंसर होगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए कि अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रकार से पूछ लिया गया कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो पूरी तरह से भारत में ही स्थित है, तो देखिए कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन कंचनजंगा जो पर्वत है ये पूरी तरह से भारत में नहीं स्थित। लेकिन उत्तराखंड का नंदा देवी पर्वत पूरी तरह से भारत में स्थित है और ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। ठीक, तो आशा करता हूं आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। वृहद हिमालय के दक्षिण में पीर पंजाल रेंज स्थित है और पीर पंजाल के भी दक्षिण में यहाँ पर धौलाधर पर्वत है। अब देखिए ये जो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये मध्य हिमालय का ही भाग है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय पर्वत का भाग है, उसी प्रकार से पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय पर्वत का भाग है। ये जो पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखला है इनके बीच में कुल्लू घाटी स्थित है और ये जो कुल्लू घाटी है ये सेब के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो आशा करता हूँ आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों की ओर। तो यहाँ पर देखिए आप, जो ये उत्तर पूर्वी भारत है यहाँ पर जो पर्वत स्थित है इन्हें हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो आप ये पर्वत देख रहे हैं ये है डाफला पर्वत। डाफला के पूर्व में है मिसमी पर्वत और मिसमी के नीचे आप देखेंगे तो ये जो पर्वत हैं ये है पटकाई बूम। और देखिए आप असम में स्थित है मिकिर हिल्स। मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो मिकिर हिल्स असम राज्य में स्थित है। और देखिए जो नागालैंड है तो नागालैंड में नागा हिल्स हैं। इसी प्रकार से मिजोरम में मीजो की पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं मीजो की पहाड़ियों को लुसाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए आप, ये जो मेघालय राज्य है, मेघालय में ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं ये है गारो। और उसके बाद इधर से ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है खासी और नीचे में ये पर्वत श्रृंखला है जैंतिया। तो गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन मार लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है डाफला, मिसमी और पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। असम राज्य में स्थित है मिकिर हिल्स, नागालैंड में है नागा हिल्स और मिजोरम में है मिजू या लुसाई हिल्स और मेघालय में है गारो, खासी, जैंतिया।
अब पूर्वोत्तर भारत से धीरे धीरे मध्य भारत की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये है झारखंड राज्य, और झारखंड में ये जो आप पर्वत देख रहे हैं ये है राजमहल की पहाड़ियाँ, और झारखंड के पश्चिम में जो ये पर्वत श्रृंखला है ये है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामगढ़ और राजमहल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। ठीक, अब चलते हैं मध्य भारत की ओर, और यहाँ पर देखिए आप, ये है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, और यहाँ पर देखिए ये है महाराष्ट्र राज्य। अब इन तीनों स्टेट में जो पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो मध्य प्रदेश में आप ये पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं ये है विंध्याचल पर्वत। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जो ये पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं ये है सतपुड़ा पर्वत। और देखिए आपकी जो सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में जो ये पर्वत है ये है अजंता की पहाड़ियाँ। अब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जो ये पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं ये है मैकाल पर्वत। आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और मैकाल पर्वत श्रृंखला के जो ये पर्वत हैं ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैकाल पर्वत भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप, जो ये मैकाल पर्वत है, इस मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अमरकंटक, और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़। अब देखिए आपकी जो ये अजंता पर्वत है, अजंता पर्वत की क्या विशेषता है? अजंता पर्वत मध्य भारत की एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो केवल एक ही राज्य में स्थित है। ठीक, इतना आप समझ गए ना। तो अब बढ़ते हैं गुजरात और राजस्थान की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए ये है गुजरात स्टेट, और गुजरात में जो ये पर्वत श्रृंखला है यह है गिर माउंटेन रेंज, और यहीं पर ही गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि एशियाई बब्बर शेर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक, अब देखिए आप राजस्थान राज्य में, राजस्थान में जो ये आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं ये राजस्थान से स्टार्ट होती है, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। हालांकि दिल्ली में ये पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला के कुछ अंश दिल्ली में भी हमें देखने को मिलते हैं जिसे रायसीना की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस पूरी पर्वत श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, और इस अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसे गुरु शिखर या माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। और ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अब आप जान गए होंगे कि अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो यहाँ पर हमने उत्तर भारत के सभी पर्वतों को देख लिया। अब हम दक्षिण भारत के पर्वतों की ओर आगे बढ़ते हैं, और अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। और यहाँ पर आप देखिए ये है दक्षिण भारत का मैप, और दक्षिण भारत के पश्चिम की ओर जो ये आप लगातार पर्वतों की श्रृंखला देख रहे हैं ये है पश्चिमी घाट। इसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के पूर्व की ओर जो ये पर्वत श्रृंखला है इसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। हालांकि पश्चिमी घाट जो है ये लगातार पर्वतों से घिरा हुआ है, लेकिन पूर्वी घाट टूटा फूटा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो पश्चिमी घाट है और इधर ये जो पूर्वी घाट है, ये दोनों जहाँ पर आपस में मिलते हैं यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है डोडा बेटा। तो ये आपको याद रखना है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अब इसी प्रकार से देख लीजिए कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है महेंद्रगिरी, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर दक्षिण भारत के कुछ और पर्वतों के बारे में देखते हैं हम। तो यहाँ पर अब आप समझिए कि जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है इसके दक्षिण में जो ये पर्वत आप देख रहे हैं ये है अन्नामलाई पर्वत, और इन अन्नामलाई पर्वत श्रृंखलाओं के भी दक्षिण में जो आप ये पर्वत देख रहे हैं ये है कार्डेमम हिल्स। और ये जो अन्नामलाई पर्वत है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है
अन्नाईमुडी। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुडी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और देखिए आपकी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप बताइए इनमें से देख करके खुद ही कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? अन्नामलाई होगी या फिर कार्डेमम होगी? तो यहाँ पर अब आप देख करके अच्छे से बता सकते हैं कि जो कार्डेमम हिल्स हैं ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आप भारत के पर्वतों को अच्छे से समझ पाए होंगे और भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सभी पर्वतों को आपने अच्छे से जाना होगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।